मेरे भांजे भाइयों तुम्हारे भविष्य पे इसने ताला लगा दिया और दौड़ भी दौड़ाई उत्पाद सिपाही की, तो ऐसी दौड़ दौड़ाई कि वो दौड़ मौत की दौड़ साबित हो गई और हमारे कई बच्चे जिंदगी की जंग हार गए। नौकरी तो नहीं मिली, घर मां इंतजार कर रही थी कि मेरे बेटे को नौकरी मिलेगी, सिपाही की वर्दी पहन के आएगा, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो सिपाही की वर्दी नहीं, कफन ओढ़ के पहुंचा। कफन ओढ़ के वो माताएं, उनके आंसू बहते हुए आंसू और उनकी चीत्कार। आज हेमंत सोरेन तुमसे जवाब मांग रही है। मैंने ऐसा नहीं देखा कि ऐसी दौड़ कराते हैं जिसमें मर जाए बच्चे। एक एक पाप का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें, एक एक पाप का हिसाब देना पड़ेगा। एक रोज नहीं। आज मैं मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी के नाते आज तुम्हें वचन देने आया हूं। ये मोदी जी की पार्टी है, जो कहती है वो करती है। इसने तो रोजगार नहीं दिए, लेकिन मामा वचन देता है। हमारी सरकार बनते ही बहन गीता कोड़ा के चुनाव जीत के रांची पहुंचते ही पहली कैबिनेट की बैठक में 2,87,000 खाली पदों को भर्ती की प्रक्रिया चालू करेंगे। और बेटा बेटियों, ऐसे नहीं कह रहे हम कौन सी परीक्षा की तारीख होगी, किस दिन रिजल्ट आएगा और किस दिन नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, वो कैलेंडर बना के देंगे ताकि कोई धोखा बच्चों के साथ न। मेरे बच्चों, आपके बेहतर भविष्य मोदी जी की गारंटी है। कितना पेट काट काट के माता पिता पढ़ाते हैं, खुद भूखे सो जाते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ने भेजते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद उसको रोजगार मिलेगा। आंखें पथरा जाती है, बच्चे नौकरी ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो जाते हैं। हमने तय किया है 5 लाख स्वरोजगार के अवसर तो सृजित करेंगे ही, लेकिन बीए, बीएससी, बीकॉम करने के बाद, एमए, एमएससी, एमकॉम करने के बाद तत्काल तो नौकरी नहीं लगती, तत्काल तो रोजगार नहीं मिलता। और इसलिए कम से कम 2 साल तक बच्चों को 2,000 रुपया महीना दिए जाएंगे खाते में उनके जाने। बोलो जाना चाहिए कि नहीं? नहीं तो मम्मी पापा भी कहने लगते हैं कि इतना पढ़ा के सब लुटा दिया, अब घर बैठा बैठा छाती पे बैठा है, क्या करें हम। और इसलिए 2,000 रुपया मिलेंगे ताकि माता पिता पर भी बोझ ना रहे। और मेरी बहनों, सबसे ज्यादा अगर छला तो मेरी बहनों को छला हेमंत सोरेन ने, जेएमएम ने, कांग्रेस ने। मेरी बहनों, इनने कसम खा खा के कहा था 2,000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे। बोलो कहा था कि नहीं? बहनों जोर से बोलो, कहा था कि नहीं? 2,000 रुपया चूल्हा खर्च दूंगा। 5 साल निकल गए, बताओ चूल्हा खर्च मिला क्या किसी को? 4 साल 10 महीना ना चूल्हा था ना खर्चा था। और जब चुनाव आए तब हेमंत बाबू आए 2 महीना पहले, 1,000 ले लो, 1,000 ले लो, 1,000 ले लो। अरे टुकड़े डालने आए? 5 साल तक क्या कर रहे? क्या मूर्ख समझते हो हमको? 5 साल तक एक ने पैसे नहीं दिया। अब मैया सम्मान, 5 साल तक तो मैया का अपमान होता रहा इस धरती पर। क्या हुआ रूप का पहाड़िया के साथ? शादी करने के बाद बेईमानी और धोखे से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दी गई रूबी का बेटी, अंकिता बेटी। कितनी बेटियों का अपमान हुआ? ये मैया सम्मान की बात करते हैं। और ने बहन सीता सोरेन को नहीं छोड़ा। वो एक मंत्री है, क्या नाम है उसका? इरफान। वो उनके बारे में कैसी टिप्पणियां करता है? जरा भी लगता नहीं है हेमंत सोरेन तुम्हें? भाभी माँ के समान होती है और वो भाभी का अपमान करता है और तू खीखी करके हंसता रहता है। शर्म आना चाहिए। किसकी इज्जत बढ़ाओगे, किसका सम्मान बढ़ाओगे? मेरी बहनों, बांग्लादेशी घुसपैठिए खुश रहे। मैं नौजवानों को भी कहना चाहता हूँ, इस धरती के लिए संकट बन गए हैं और ये सरकार करवा रही है। जेएमएम, कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार उनको बुलवाती है, उनको बसाती है, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाती है, उनके आधार कार्ड बनवाती है, उनके राशन कार्ड बनवाती है। क्यों? क्योंकि वो इनके वोट है। वोट लेना है तो जा बांग्लादेश, यहाँ नहीं मिले तो बांग्लादेश से मंगा।
हमारी धरती पर कब्जा करने का पाप अगर कर रही है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है मेरे बहनों और भाइयों, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और ये देश है कि धर्मशाला है? बताओ मेरे बहनों और भाइयों, इसी तेजी से घुसपैठिए आते रहे तो झारखंड बचेगा क्या? झारखंड में हमारे बच्चों का भविष्य बचेगा क्या? ये हमारी धरती पे कब्जा कर रहे हैं, ये भ्रम फैलाते हैं। कई बार बेटियों से शादी कर लेते हैं, फिर उनके नाम पर जमीन खरीदते हैं, उनके नाम पर पंचायतों के चुनाव लड़ते हैं। हमारी जमीनों पे भी कब्जा कर रहे हैं और हमारी संस्थाओं पर भी कब्जा कर रहे हैं। क्या तुम ये कब्जा होने दोगे? कब तक ये चलेगा? संथाल परगना में 44% आदिवासी के रह गए 28%। जाग जाओ जगन्नाथपुर वालों, जाग जाओ। आज भी नहीं जागे तो कल कहीं के नहीं बचोगे। घुसपैठिया ज्यादा हो जाएंगे, तुम कम रह जाओगे। तब तुम्हारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? तब तुम्हारे मान और सम्मान का क्या होगा? तब अपनी संस्कृति का क्या होगा? और तुम्हें चेताने आया हूं मध्य प्रदेश की धरती से, मत देखना चुपचाप बैठ के। एक नई क्रांति की जरूरत है, जैसे भगवान बिरसा जी ने की थी। एक नई क्रांति गुलाम फिर से शुरू करने की जरूरत है। घुसपैठियों के खिलाफ एक अभियान चले। मैं वचन देता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपको वचन देती है, हमारी सरकार आने दीजिए। एक एक घुसपैठिया चुन चुन के बाहर खदेड़ दिया जाएगा, हम नहीं रहने देंगे। बोलो, घुसपैठियों को खदेड़ना चाहिए कि नहीं? जेएमएम का झंडा लगा के बैठे आसान से सीना तान के घूम रहे हैं। आने दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जितनी जमीनों पे कब्जा किया है, बेटियों से शादी करके एक एक इंच वापस लेंगे, एक एक इंच। और आदिवासी को वो जमीन हम वापस करेंगे। आदिवासी के सुपुर्द वो जमीन की जाएगी। हमारी जमीन, हमारे जंगल, हमारा जल छीनने नहीं देंगे मेरे भाइयों, नहीं छीनने देंगे। आज आप सबको जगने की जरूरत है, ये निवेदन करने आया हूं मेरी बहनों। हाँ, और केवल मध्य प्रदेश में नहीं, जहां भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ में पैसे डल रहे हैं, उड़ीसा में डल रहे हैं, महाराष्ट्र में डल रहे हैं। झारखंड की मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये प्रण है भारतीय जनता पार्टी का। आप बीजेपी की सरकार बनाओ, 2100 रुपया सीधे हर महीने बहनों के खाते में डाले जाएंगे। कितने रुपया? बहनों जोर से बताओ, धरती आसमान सुन ले, ये भाजपा का प्रण है। कितने रुपया? 2100 रुपया। और कितनी तारीख को? सुनो, हम ऐसे ही वादा नहीं करते, ये गीता कोड़ा की पार्टी है। हमने तय की है तारीख तय की, हर महीने की 11 तारीख को पैसे खाते में आ जाएंगे। कौन सी तारीख को? हर महीने की 11 तारीख को। वो खटाखट बात करते थे, हम सटासट पैसे देते। ये भारतीय जनता पार्टी है। और केवल इतने ही नहीं, गीता बहन बता रही थी, मैं तो दोहरा रहा हूं, सिलेंडर गैस के 500 में और 2 सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे त्योहार। अब हेमंत सोरेन ने तो पहले दिया नहीं, आखिर में देना शुरू किया। हमने कहा 2100 देंगे, बोल मैं भी 2500 दूंगा। अब तक क्या कर रहा था? क्यों नहीं दिए बात? अब तक क्या कर रहा था? अरे देना होता तो देता कि नहीं पहले? भाजपा ने दे दिए तो बोले अपन भी कह दो, लेकिन ये बेईमान है, हमारे बलमा बेईमान, हमें पटियाने आए हैं। हम तो क्या 5 साल तक क्या कर रहे हैं? जिसे 5 साल 1 पैसा नहीं दिया वो बात में क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और मेरी बहनों,
मोदी जी ने मुझे ग्रामीण विकास मंत्री भी बनाया है। और ग्रामीण विकास मंत्री का एक काम है गीता जी, मकान बनवाना गरीबों के। यहाँ कितने भाई बहन हैं जिनके कच्चे मकान है? कच्चे मकान में रहने वाले हाथ उठाओ जरा। जो कच्चे मकान में रहते हैं, पक्के वाले नहीं, कच्चे वाले हाथ उठाओ। बताओ, हेमंत सोरेन ने मकान बनवाया क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे खा गए, गरीबों के मकान नहीं बनवाए, अगुआ आवास के नाम पे मूर्ख बनाया। अब सुनो, मोदी जी के आशीर्वाद से मैं कह रहा हूं, मेरी बहन गीता जी, जितने कच्चे मकान वाले सूची बना लो पूरी, फिर से सर्वे करवा रहे, और जो कच्चे घरों में रहते